गंगा, मैं तुम्हारा अंत करने आ रहा हूँ। किंतु हम तो यही हैं। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसका स्वर है? पूर्णाक्ष! गंगा, और यहां क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं, या सच में गुरुदेव के यहां से जाते ही मेरे भाग्य जाग गए हैं? तुम जो देख रहे हो वो सत्य है अंधकासुर। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने हम यहाँ स्वयं आए हैं। जिस गंगा को मैंने स्वर्ग तक लाने के लिए इतने प्रयास किए, अनेकों असुरों को भेजा, वही गंगा आज स्वयं चलकर आई है। किंतु क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम हिमालय वासियों को और कष्ट पहुंचाओ। इसका अर्थ ये है कि मेरे वर्षों के प्रयासों का फल मुझे आज मिल रहा है। अपनों के दुखों के सम्मुख आज गंगा ने भी समर्पण कर दिया है। अंधकासुर, हम हिमालय वासियों के कष्ट तो दूर करते ही रहते हैं, किंतु आज हम तुम्हारे दुख को दूर करने आए हैं। कहो, तुम चाहते क्या हो हमसे? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम यहाँ मुझे कोई वरदान देने आई हो। हम तुम्हें केवल इतना समझाने आए हैं, अधर्म के मार्ग को त्याग दो, क्योंकि यदि तुम अपनी मृत्यु को जीतना चाहते हो तो तुम केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही जीत सकते हो। पहले तुम अपने जीवन की चिंता करो गंगा। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मुझे क्या चाहिए, तो सुनो, अपने प्रियजनों और हिमालय वासियों की जीवन रक्षा का अब एक ही मार्ग है, तुम्हारी मृत्यु। गंगा, मुझे तुम्हारा वध करना है। पिताश्री कहते हैं जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथों में होते हैं, और हम जानते हैं तुम यह तो मानोगे नहीं। आओ अंधकासुर, आगे बढ़ो, अपना ये प्रयास करके भी देख लो, ताकि तुम्हारे मन को शांति मिल सके और इसी कारण पूरे संसार में भी शांति स्थापित हो सके। हे त्रिदेवो, हे ब्रह्मांड में वास करने वाले समस्त देवो, देखो, अपनी आंखों से देखो, मेरा अंत करने के लिए तुमने जिस गंगा का अवतरण कराया था, वही गंगा आज अपनी मृत्यु के लिए स्वयं मेरे सम्मुख बैठी है। तुम्हारी पवित्रता की देवी, मोक्षदायिनी, पापनाशिनी गंगा का नाश अब अंधकासुर करेगा। गुरुदेव, ये कैसा अनर्थ है? जिस देवी गंगा को अंधकासुर का अंत करना था, वही देवी गंगा उसे अपना अंत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। देवराज, ये देवी गंगा की पवित्रता एवं सबका कल्याण करने की इच्छा ही तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी गंगा जो कुछ भी कर रही हैं, उसी में संपूर्ण सृष्टि का कल्याण निहित है। गंगा, हे विजेता, स्वर्गाधिपति, असुर राज अंधकासुर, अब तुम्हें अपनी शरण में लेते हैं।
गंगा का कौन सा रूप है? अंधकासुर, हमें तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। हम सबके समान तुम्हारा भी कल्याण चाहते हैं। तुमने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, मेरे अनेकों असुरों का वध कर दिया, और फिर भी कह रही हो कि तुम मेरा कल्याण चाहती हो। तुमने जो कुछ भी खोया वो सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम था, किंतु हम जानते हैं तुम बिना दृष्टि के सृष्टि का सत्य नहीं देख पा रहे। तुम संसार की सुंदरता को आत्मसात कर सको, धर्म की महिमा को अपने नेत्रों से देख सको, और तुम्हारे हृदय में भी प्रेम और करुणा की ज्योति जल सके। इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी दृष्टि लौटाते हैं। आज के पश्चात तुम पूर्णाक्ष की दृष्टि से नहीं, अपितु अपनी स्वयं की दृष्टि से देखोगे। कर साहस अंध को बाद मुझे, चल बाण चढ़ा कर साथ मुझे। कर साहस अंध को बाद मुझे, चल बाण चढ़ा कर साथ मुझे। तूने अब तक क्या सोचा है, मैंने कण कण को सींचा है। बाण चढ़ा कर साथ मुझे, कर साहस अंध को बाद मुझे। मैं हूँ सुचल, मैं हूँ चंचल, मैं पतित पावनी गंगा जल। उदियाचल हो या अस्ताचल, लहराए बन के आंचल। मैं हिमगिरी राज किशोरी हूँ, मैं श्वेता स्वच्छ विभोरी हूँ। सृष्टि ब्रह्मांड है मुझ में लय, हो पाप पुण्य मुझ में विलय। सृष्टि ब्रह्मांड मुझ में लय, हो पाप पुण्य मुझ में विलय। सुदेग रूप हुंकार मेरी, हर पाप को धो दे धार मेरी। सुदेग रूप हुंकार मेरी, हर पाप को धो दे धार मेरी। मैं निर्मल हूँ बहुरंगा हूँ, मैं पापनाशिनी गंगा हूँ। मैं निर्मल हूँ बहुरंगा हूँ, मैं पापनाशिनी गंगा हूँ। मैं निर्मल हूँ बहुरंगा हूँ, मैं पापनाशिनी गंगा हूँ। मैं जानता हूं कि तुमने मेरी दृष्टि क्यों लौटाई है, ताकि मैं तुम्हारा दिव्य स्वरूप देखकर भयभीत हो जाऊं। किंतु तुम्हारे नेत्रदान से ना तो मेरा हृदय बदला है, और ना ही तुम्हें मृत्यु दान देने का मेरा विचार। अंधकासुर, नेत्र पाकर भी तुम धर्म की शक्ति को समझ नहीं पाए। क्यों तुम अहंकार से अपना जीवन नष्ट करना चाहते हो? अहंकार तो तुम्हारा नष्ट होगा गंगा। यहाँ मेरा आधिपत्य है, तुम्हारी माया यहाँ नहीं चलेगी।
माया नहीं, पुण्य की शक्ति है। और ये पुण्य की शक्ति तीनों लोकों में कहीं क्षीण नहीं होती। जैसे अंधकार प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता, वैसे ही तुम हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। प्रकाश की एक किरण समस्त संसार के अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही पुण्य की एक बूंद तुम्हारे अंत के लिए पर्याप्त है। अंधकासुर, तुम्हें प्रेम की भाषा समझ नहीं आती, किंतु अब तुम धर्म की शक्ति को अवश्य समझोगे। गंगा, बंद करो अपनी ये माया। अंधकासुर, तुम्हारे पास अब भी समय है। ये जल तुम्हारा कोई अहित नहीं करेगा। बस अधर्म को अपने मन से त्याग दो। गंगा, त्यागना तो तुम्हें पड़ेगा। अपना जीवन तुम्हें और तुम्हारे जल को नष्ट करने मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अति उत्तम। काका, केवल 3 पत्ती वाली बेलपत्री ही रखिएगा। काकी, पुष्पहार लंबी बनाइएगा ताकि पूरा शिवलिंग उस पुष्पहार से ढक जाए। जी महारानी। महाराज आइए, संपूर्ण तैयारियां हो गई हैं। बस गंगा आ जाए, फिर अग्नेश्वर महादेव के दर्शन के लिए निकलते हैं। किंतु हमारी पुत्री गंगा है कहाँ? महाराज, हम भी गंगा को ही ढूंढ रहे हैं, किंतु वो हमें मिल नहीं रही और विजय तो उसे अब तक ढूंढ रही है। किंतु नंदेश्वर, गंगा तो आपके साथ ही थी ना? हाँ, गंगा थी हमारे साथ, परंतु आप तो जानती है गंगा को, उसे कुछ विशेष तैयारियां करनी थी, इसलिए वो चली गई। अच्छा ठीक है, आप हमें उसके पास ले चलिए। मैं स्वयं जाता हूँ और गंगा को लेके आता हूँ। अच्छा, शीघ्रता कीजिएगा, आप स्वयं वहीं मत रह जाइएगा। हाँ दीदी माते। जल चक्र से मेरी रक्षा केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उनके पास पाताल लोक पहुंचना होगा। पूर्णाक्ष! गंगा, गंगा, आंखें खोलो गंगा। नंदेश्वर, तुम यार स्वर्ग लोक में कैसे है? गंगा, मैंने बताया था ना कि वृषभ रूप में मेरे पास भी कुछ दिव्य शक्तियां हैं। जैसे हमारे पास जल की शक्ति है। हाँ। अच्छा, अंधकासुर कहाँ गया? अंधकासुर गंगा, उसे अवश्य ही तुम्हारी शक्ति का आभास हो गया होगा, इसलिए वो स्वर्गलोक छोड़ के ही भाग गए। किंतु नंदीश्वर, ऐसा भी तो हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हो, हमें इसे ढूंढना होगा। अब गंगा, अंधकासुर, कहाँ हो तुम? गंगा, मैंने स्वयं देखा है, पूरा स्वर्गलोक रिक्त है, कोई नहीं है यहाँ पे। यदि वो पुनः आया तो? गंगा, जो तुम्हारे भय से पहले ही स्वर्गलोक छोड़कर भाग चुका है, वो पुनः आने का दुस्साहस क्यों करेगा?
किंतु हमें उससे बात करनी है, हमें इसे ढूंढना होगा। अंधकासुर, गंगा गंगा तुम गंगा सामने आओ। गंगा अंधकासुर, गंगा यदि वो मिले तो अवश्य बात करना। किंतु अंधकासुर, गंगा अंधकासुर, गंगा जैसे तुम अंधकासुर को ढूंढ रही हो, हाँ, वैसे अंधकासुर, माते तुम्हें ढूंढ रही है माते। अग्नेश्वर महादेव के यहाँ जाने के लिए। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारे कारण ही हमें माते की डांट सुननी पड़ी। हाँ, तुम्हारे कारण। तुमने हमें सभी बातों में उलझाए रखा था। अब पुनः बातों बातों में हमारे समय नष्ट मत करो, चलो हमारे साथ। गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव 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 आंखें खोलिए गुरुदेव। अंधकासुर, तुम यहाँ और ये तुम्हारी दशा। तुम्हारी आंखें। गुरुदेव वो स्वर्ग तक आ गई थी अपनी महिमा दिखाने के लिए। पहले उसने मेरी दृष्टि लौटा दी और उसके पश्चात मुझे मेरी मृत्यु का भय दिखाने लगी। शांत हो जाओ अंधकासुर, शांत हो जाओ। इसका अर्थ है कि गंगा को आभास हो गया है कि मैंने उसके अंत का मार्ग ढूंढ लिया है, इसीलिए वो इस प्रकार के प्रपंच कर रही है। गंगा का अंत? हाँ अंधकासुर, गंगा का अंत। किंतु कैसे गुरुदेव? सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरिष्ट निवारणाय। देखो अंधकासुर, भगवान की पुत्री गंगा ब्रह्मांड में स्थित उसी धर्मद्रव का एक मानवीय रूप है। यदि तुम धर्मद्रव नष्ट कर दो तो धरती पर गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। महाराज, बहुत देर हो गई है, न गंगा का कुछ पता है और ना ही नंदेश्वर का। माते, हम यहाँ हैं और हम नंदेश्वर को भी ले आए। प्रणाम ऋषिवर। सदा प्रसन्न रहो। गंगा, नंदेश्वर आपको लेने गया था या आप नंदेश्वर को लेने गई थी? माते, अब इससे कोई अंदर थोड़ी ना बढ़ता है। अब हम दोनों यहाँ पर है ना, अब हम अग्निश्वर महादेव तक की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। हम तैयार होकर आते हैं माते। हाँ पुत्री, यात्रा आरंभ करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जी पिताश्री। बोलिए अग्नेश्वर महादेव की जय। धर्म द्रव्य, धम्म द्रव्य, भूलोक, देवलोक, विष्णुलोक, लौकिक और परलौकिक लोक, इन देवी देवताओं के जितने लोक उतने ही भेद। और एक हम असुर हैं, रहते पाताल में हैं और देवों पर आक्रमण करते हैं और फिर मारे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं गुरुदेव। अंधकासुर, देवों की माया और उनकी व्यवस्था में मत उलझो, अपने लक्ष्य को साधो। जाओ और जाकर धर्मद्रव को खंडित करो। अवश्य गुरुदेव, किंतु पहले ये तो बताइए कि वो धर्म द्रव्य जिस देवी लोक में स्थित है, वो देवी लोक है कहां और मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अंधकासुर, उत्तर दिशा में बढ़ते हुए सबसे पहले तुम्हें गंधर्व लोक जाना होगा और फिर वहां से तपोलोक
और ध्रुव लोक पार करना होगा। उसके बाद जो लोक आएगा वो है देवी लोक। गुरुदेव, उस देवी लोक में वो धर्मद्रव्य कहाँ होगा जिसे मुझे खंडित करना है? देवी लोक में प्रवेश करते ही बाईं ओर धर्म द्रव्य बहता है। उसके खंडित होते ही धरती पर गंगा का अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। उचित है गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं विजय होकर लौट सकूं। विजय भवा। पूर्णाक्ष! अब वो समय आ ही गया जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। समस्त सृष्टि पर सदा सदा के लिए असुरों का आधिपत्य स्थापित होगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.